मनुष्य के शरीर में 5 तत्व होते हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में कहा है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व ये रजत शरीर है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं। क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी, जल, जल माने पानी, पृथ्वी जल, क्षिति जल, पावक अग्नि, आगे, क्षिति जल पावक, गगन आकाश, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। इससे शरीर बना है। इसके अंदर जो आत्मा निवास करती है वो परमात्मा का अंश है। मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जो परमात्मा है, आत्मा उसी का अंश है, इसलिए उसको कोई काट नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर। तो आप सोचो शरीर से जाता क्या है? शरीर तो वैसा ही बना रहता है। जिसे हम या तो जमीन में गाड़ दें नष्ट होने के लिए, क्योंकि ये सारे तत्व नष्ट होते हैं। जो शरीर के अंदर तत्व, इनको नष्ट करने के लिए जब मृत्यु होती है तो इनको नष्ट करने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि पृथ्वी के अंदर उन्हें शयन करा देते हैं शव को, तो एक समय के बाद वो सारे तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में जला देते हैं। और एक तरीका ये है जल प्रवाह कर देते हैं। जल प्रवाह करके जल के अंदर प्रवाह कर दिया तो जीव जंतु का भोजन मिल जाता है, वो शव जो होता है। इस तरीके से शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। परमात्मा फिर जब उसे दोबारा जन्म देने के लिए आदेश देता है तो वो दोबारा जन्म देती है। नहीं तो 7 आसमान हैं, 7 आसमान में आत्मा जाके निवास करती है। शरीर के अंदर ये जितने 7 आसमान है, 7 आसमान में ये मरने के बाद आत्मा चली जाती है, वहाँ निवास करती है। वहाँ जो सब हम दुनिया के काम करते हैं वो वहाँ भी होते हैं। तो 7 लोग माने गए हैं हमारे उसमें। तो रोग को दूर करने की ऋषि मुनियों ने एक पद्धति ये निकाली। ये मनुष्य का शरीर है, तो हाथ में ये 5 तत्वों का इंडिकेशन है। 5 तत्वों का, हाथ की उंगलियों में 5 उंगलियां होती हैं, यही 5 तत्व हैं। ये एक एक उंगली में ये तत्व से उनका काम होता है। और इन तत्वों में अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो रोग पैदा हो जाता है। ये बैलेंस में रहते हैं तो निरोग रहता है। और इनमें से कोई तत्व आगे पीछे कम हुआ तो रोग पैदा हो जाता है। तो इस रोग को हमारे ऋषि मुनियों ने दूर करने के लिए हाथों की मुद्राएं बताई हैं। उन मुद्राओं से कौन कौन से रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान लगा के बैठने से, आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठने से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखने से शरीर, ये जो मुद्रा योग जो है, बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आप समझे ना? बिल्कुल जो बैठे तो रीढ़ के, क्योंकि रीढ़ में ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में घुमा करती हैं। बाईं नाड़ी को इड़ा कहते हैं, दाहिनी नाड़ी को पिंगला कहते हैं। इड़ा और सुषुम्ना बीच की नाड़ी होती है। इसी से सुर चलता है। स्वर, नाक इंडिकेशन जो है, नाक से पता चलता है कि आपके शरीर में कौन सा सुर चल रहा है। उसी सुर से आदमी काम करता है। ये स्वर विज्ञान है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया है। तो स्वर विज्ञान ये है। तो हमारे पास वो पुस्तक है, वो भी तुम्हें पढ़ाएंगे।
स्वर विज्ञान वाली बताएंगे, है ना। तो अब पहले तो यह है कि किन मुद्राओं से हम किस रोग को ठीक कर सकते हैं। ओके, ये मुद्रा है, अभी बताएंगे आपको, अभी जल्दी ना करो, अभी बताएंगे। पहली मुद्रा जैसे बताते हैं आपको, हाथ की पहली मुद्रा बताते हैं। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, जो आप लगा रहे हो, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और पहली उंगली, ये जो है ये वायु तत्व है, वायु तत्व बताते हैं। ये उंगली में कौन कौन से तत्व हैं ये बताते हैं। ये इससे शरीर के अंदर की वायु ठीक होती है, वायु। और दूसरी उंगली जो है ये आकाश है, आकाश, ये सबसे लंबी होती है, तो आकाश सबसे ऊंचा होता है ना, इसलिए ये आकाश तत्व को बताती है उंगली, है ना। और ये पृथ्वी जो है, अब हाथ को अगर देखो आप, तो ये इसे वैसे सूर्य की उंगली कहते हैं। सूर्य की पुत्री है पृथ्वी, सूर्य से ही पृथ्वी निकली है, इसलिए पृथ्वी तत्व इससे ठीक होता है, सूर्य की उंगली से। और ये है बुध की उंगली, ये इससे जल तत्व, जल, शरीर के अंदर का जल तत्व ठीक होता है, जल। तो क्या हो, और अंगूठा जो है ये ब्रह्म है, यह परमात्मा का प्रतीक है, ब्रह्म। यहीं से ब्रह्मांड जो है संचालित होता है, ये अंगूठे से सारी उंगलियां संचालित होती हैं, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा है। अंगूठे को, ये ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, सारी उंगलियों का संबंध इससे है। तो इससे ही सारी उंगलियां टच की जाती हैं, ब्रह्म से टच करने के बाद ही। तो पहली मुद्रा आपको बताते हैं। पहली मुद्रा जो है ये आपके हाथ में देखो, जो इसको ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये पहली उंगली का पहला पोर, ठीक है, और अंगूठे का ये पोर, इसको इसमें टच करिए, इसको टच करके बैठेंगे आप इस तरीके से, देखो यूं करके रीढ़ घटी सीधी, और ये और जो मुद्रा लगाएं शेष उंगलियां सीधी रहेंगी, शेष उंगलियां सीधी रहेंगी। इससे आप जो ज्ञान मुद्रा से जाप करते हैं, जब ये प्रार्थना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो ज्ञान मुद्रा लगाकर मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र हमेशा बहुत जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, लोग बहुत चिल्ला के मंत्र पढ़ते हैं। जैसे आपका वो है, कोई भी मंत्र ले लीजिए, आपको कौन सा मंत्र याद है? ओम भूर्भुवः स्वः। तो ओम भूर्भुवः, ओम को कहेंगे कैसे, इसे कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पढ़ने का, वो लोग बहुत तेजी से पढ़ते हैं, तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत साधारण श्वास में ध्यान करना चाहिए सूर्य का। ये सूर्य का मंत्र है, गायत्री है इसका नाम, तुम्हारी दादी का नाम है, वही इसका गायत्री मंत्र कहलाता है। गायत्री माने सूर्य। ओके, तो ये है ज्ञान मुद्रा, आप समझे, ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा लगाने से कौन कौन से रोग दूर हो जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। देखो, अंगूठे की तर्जनी उंगली के सिरे पर लगाकर शेष दोनों उंगलियां इसकी सीधी रखें। इससे क्या होता है, ज्ञान मुद्रा से ज्ञान आता है। ज्ञान माने स्मरण, नॉलेज, स्मरण, याददाश्त, कई नाम। तो इस मुद्रा में बैठने से आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। जब कभी आप बैठेंगे, कभी भी किसी मुद्रा को कम से कम 5 या 10 मिनट लगाना चाहिए, 10 मिनट में एक मुद्रा में बैठना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होती है। तो इस मुद्रा से
आपकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत हो जाए, इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहा। अब इसी उंगली को आप, अब आपके शरीर में अगर वायु रोग है, आपके डकारें आ रही हैं और आपका कहना चाहिए कि हिचकियाँ आ रही हैं और पेट खराब है, तो ये सब वायु के दोष से पेट खराब होता है, दस्त होने लगते हैं, पेट साफ नहीं होता है। तो इसको कहने के वायु मुद्रा, इसको इसी उंगली को आप अंगूठे की जड़ में यहाँ लगाएं, ये है, और शेष उंगलियां यूं सी, और बैठने की मुद्रा ये ऐसे लगा के ऐसे बैठे और रीढ़ की हड्डी सीधी, इस मुद्रा से करें तो आपको आपके शरीर की वायु ठीक हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा। लोगों को क्या हो जाता है कि गैस होती है और लेटरिन नहीं आती, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उसके पार्ट पर बैठे रहते हैं और लेटरिन नहीं आती। लेकिन इस मुद्रा को लगाने वाले आदमी का ये से वायु का रोग दूर हो जाए, हिचकी नहीं आएगी, इस तरीके से। तो क्या किया हमने, इसको क्या कहा, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कैसे बनी, पहले इसी उंगली से ज्ञान मुद्रा बनी और इसी उंगली से वायु मुद्रा बनी, ठीक है। अब इससे क्या होता है, वायु शांत हो जाती है, मतलब आपकी वायु शांत हो जाती है। लकवा, आपके शरीर को लकवा लग जाए तो इस वायु की मुद्रा से, इसमें बैठने से लकवा दुरुस्त हो जाता है। और देखो सुनो, लकवा वायु मुद्रा से वायु शांत, लकवा, साइटिका, साइटिका, अगर साइटिका हो जाए आपको, पैर के अंदर दर्द होने लगे, नीचे एड़ी तक जाए दर्द, साइटिका उसे कहते हैं, साइटिका शांत हो जाती है। गठिया, गठिया भी इसी रोग से ठीक होता है। गठिया रोग जो है वायु का ही रोग है, शरीर में जो गठिया उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठने उठने में दिक्कत आती है, गठिया वायु को, इसीलिए उसके साथ गठिया वायु कहते हैं। लोग कहते हैं क्या हो गया, गठिया वायु हो गई, गठिया के साथ वायु लगा हुआ, इसका अर्थात गठिया वायु का रोग है, ठीक है। तो इसी मुद्रा से, वायु मुद्रा से गठिया भी ठीक हो जाता है, ठीक है। संधिवात, घुटनों में, जहाँ संधि माने जहाँ जहाँ शरीर के अंदर ये जॉइंट्स हैं, उनका पेन खत्म होता है इसी मुद्रा से। संधिवात, घुटने, गर्दन के दर्द लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्दन में क्या हो जाता है, कितनी देर लगानी चाहिए, कम से कम 10 मिनट। इस मुद्रा को किसी मुद्रा को ध्यान लगा के आंख बंद करके 10 मिनट तक जब रखेंगे आप, तब वो इफेक्टिव होगी। और इसे रेगुलर करेंगे, ऐसे एक दिन में नहीं ठीक होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, ये गारंटी इस मुद्रा से। इससे ये हो जाता है पार्किंसन। रेगुलर कितनी देर, कब तक, महीने भर? आप अगर जब तक रोग चला ना जाए, रोग चला जाएगा तो बंद कर दीजिए। तो रोग नष्ट हो जाए तब तक इसे आप लगाइए मुद्रा, रोग आपका खत्म हो जाए। जो खत्म हो जाए तो उसकी जरूरत ही नहीं, इसका मतलब बैलेंस हो गया, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपका शरीर ठीक हो गया। इससे पार्किंसन, हाथ ये कांपने लगते हैं, पार्किंसन रोग, खूब यूं ऐसे कांपते हैं, ये पार्किंसन रोग कहलाता है। तो ये भी ठीक हो जाता है इसी वायु, ये वायु का ही रोग है। इसमें रीढ़ का दर्द, रीढ़ में कभी कभी दर्द होता है, रीढ़ पीट के उसमें दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाता है। बस ये है, इसको लगाने के बाद मुद्रा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो और मुद्रा में बैठो, तो इस वायु मुद्रा से ये रोग हो जाते हैं। वायु से जितने भी रोग होते हैं आपके शरीर में, वो ठीक हो जाते हैं, इसलिए इसे वायु मुद्रा कहते हैं। अब
दूसरी उंगली, अब इसे इसका ये सबसे ऊंची उंगली है, ये आकाश है। आकाश सबसे ऊंचा है ना, तो ये उंगली सबसे ऊंची है, आपके बीच की उंगली सबसे ऊंची है। ये आकाश की मुद्रा से बनती है। आकाश की मुद्रा में कैसे बनती है? मध्यमा उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाने से और शेष तीनों उंगलियां सीधी रहती, जैसे क्या यूं। ये हाँ, इसको लगा के ऐसे बैठिए, इसको ऐसे टच करिए, बस कोई दबाव लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है आपके शरीर की से ये रोग धीरे, ये नीचे वाले अभी नहीं बताऊं, ये दूसरी बता, पहले ये केवल ये हिस्सा टच करो, अगली उंगली, ये आकाश मुद्रा है। इसमें कान के सब रोग दूर हो जाते हैं। बहरा, सुनना, कान में आवाज आती है, साए साए होती है, तो इस मुद्रा को लगाने से आपके कान के रोग चले जाते हैं। लेकिन बैठेंगे आप, तमजीद होगा ना। बहरापन है, और हड्डियों की कमजोरी को भी दूर करता है। हड्डियां कमजोर होती है आदमी की, उनको भी दूर करता है। अब हृदय रोग भी ठीक होता है, हृदय रोग को भी ये ठीक करती है ये मुद्रा। अब इसी को आप अंगूठे से लगा दोगे, इसी उंगली को यहाँ लगा दोगे, हल्का सा दबाव ये लगाएंगे, शेष सारी उंगलियां सीधी रहेंगी। ये मुद्रा जो है ये आपकी शून्य मुद्रा, जीरो। जीरो कैसे बन गया? देखो जीरो बना, जीरो है जो शून्य मुद्रा। आकाश शून्य, आकाश को शून्य में कहा, आकाश में कुछ नहीं है इसलिए शून्य कहा, इसे शून्य मुद्रा कहेंगे। अब शून्य मुद्रा से कौन कौन से रोग ठीक हो जाते हैं? बहरापन, बहुत बताया, इस उंगली और इस उंगली से बहरापन, कान के रोग, कान के सब प्रकार के रोग, बहरापन, सब साफ सुनाई देता है। मसूड़ों की पकड़ ठीक हो जाती है, दांतों के मसूड़े कमजोर हो जाते हैं ना, वही कमजोर होते तभी दांत गिरते हैं एज पाके, तो मसूड़ों के की मजबूती इसी से होती है, दांतों के इस ये शून्य मुद्रा से ये लगाएंगे, इसमें फायदा होता है। और गले के रोग और थायराइड, थायराइड के बहुत रोगी हैं लोग आजकल। ये जो थायराइड एक छोटी सी ग्रंथ होती है यहाँ पीछे, तो वो उससे आदमी को चक्कर आ जाते हैं, घूमने लगता है, एक तरफ दिमाग घूम जाता है, गिर जाता है, ये थायराइड के कारण होता है। इससे ये ठीक होता है शून्य मुद्रा से। करेक्ट? तो कई मुद्राएं हो गई आपके पास? चार मुद्राएं हो गई। पहली कौन सी थी? वायु मुद्रा है। हाँ पहली, हाँ ये पहली थी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के बाद वायु मुद्रा, और वायु मुद्रा के बाद इससे आ रही आपकी आकाश मुद्रा, और इसको नीचे कर दिया ये शून्य मुद्रा है, और ये तीनों ये सीधे है। तो ये ऐसे रूप दांत वगैरह। अब ये क्या है? ये सूर्य की उंगली है, ये सूर्य उंगली है। सूर्य से धरती पैदा हुई, इसीलिए इसे पृथ्वी का तत्व जो है शरीर के अंदर, इससे बैलेंस होता है। इसीलिए अब हाथ को आप ध्यान से देखो तो आकाश सबसे ज्यादा है, वायु जो है आकाश से थोड़ी सी कम है, और ये पृथ्वी जो है इन दोनों से कम है। इसलिए ये शरीर से, ये शरीर हाथ बताता है कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो इन दोनों से कम है, लेकिन शरीर के आपके अंदर है, बैलेंस जो है वो ठीक करती है। एक पृथ्वी मुद्रा। अनामिका, इसको अनामिका, इसका नाम, इसका अनामिका नाम है उंगली का।
हमारी तो इससे बड़ी है। कौन सी? इससे ये ये बोलिए। हाँ, तो पृथ्वी तत्व में तुम्हारे अंदर ज्यादा है। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी तत्व ज्यादा है। ये तुम्हारी बड़ी है, इससे पृथ्वी पृथ्वी ये यही बैलेंस की बात है, इसीलिए मूल्य बता दें। पृथ्वी तत्व शरीर के अंदर ज्यादा है। वेरी गुड। तभी ये बता दो। हाँ, तो आपके अंदर, हाँ, ये मेरे भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर ये भी चला है। हाँ, हाँ? तो इसको मिला के इसको देखो नो देखो, देखो इसको पहले ये देखो, इसको, ये पृथ्वी मुद्रा है। अंगूठा और पहला पोर पृथ्वी मुद्रा है। इसमें क्या आता है? शरीर में स्फूर्ति आती है, एक्टिवनेस बहुत आती है इस मुद्रा में, पृथ्वी मुद्रा। आदमी एक्टिव रहता है। अब जैसे मम्मी दादी ये तत्व तो ज्यादा है, इसके मतलब काम ज्यादा कर सकती हैं, काम इनके शरीर थकावट नहीं है, काम नहीं है, क्योंकि काम करती नहीं, बहुत करती हैं, घर सारा काम करती हैं। इसमें स्फूर्ति आती है, कांति, चेहरे का तेज बढ़ता है, चेहरे में चमक आ जाती है। इधर देखो, ध्यान करो तुम अपना, चेहरे की चमक आती है इससे पृथ्वी मुद्रा से, समझे आप? तेजस्विता बढ़ जाती है। दुर्बल जो कमजोर होता है वो मोटा हो जाता है। इस मुद्रा से लगा के शरीर जो स्वस्थ होता है, मोटा हो जाता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है। और दादी की तुम्हारी पाचन क्रिया बहुत सही है। ये तत्व विषय इनकी तत्व ज्यादा पृथ्वी का, तो इसकी पाचन क्रिया इनकी बिल्कुल सही, पेट कभी खराब नहीं होता। हाँ, और हाँ, तो सुबह उठते ही लेटरिन आती है, तो ये पाचन शक्ति पृथ्वी मुद्रा से ही होता है। आठ बजे तक लेटे रहे। और इस ये मुद्रा जो है, आपके अंदर अच्छे विचार, सात्विक मुद्रा, मतलब तामसिक विचार नहीं आएंगे, सात्विक विचार आएंगे, ये परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, ये सब ये मुद्रा से आएंगे। और दिमाग में शांति लाती है, तो और विटामिन की कमी को दूर करती है। शरीर के अंदर विटामिन जो हैं, इन दोनों ये मुद्रा लगा देने से, पृथ्वी मुद्रा से विटामिन आपके अंदर अगर बॉडी के अंदर कम हो गए हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो, ध्यान से देखो। अब इसी को आप अंगूठे की जड़ से मिला देंगे इसको, और तीनों उंगलियां ये सीधी रखेंगे, इसको जड़ से मिला देंगे, तो ये सूर्य मुद्रा बन जाएगी। क्या? ये सूर्य मुद्रा बन जाएगी। भगवान भास्कर की सूर्य मुद्रा बन जाएगी। इससे क्या क्या शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। इसमें इसको मुद्रा लगाने से आपकी शरीर की गर्मी, हीट पड़ती है। खून, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। खून में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट अटैक होता है। तो इसको मुद्रा लगा के बैठिए, तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शक्ति का विकास होगा। यही मुद्रा मधुमेह, जो डायबिटीज, जैसे हम डायबिटीज के मरीज हैं, आपके पापा भी डायबिटिक हैं, इस मुद्रा से डायबिटीज भी ठीक होती है, सूर्य मुद्रा से। क्योंकि जिसका सूर्य खराब होता है कुंडली में, वो डायबिटीज का मरीज हो जाता है। हमारी कुंडली में भी सूर्य खराब है, तो कुंडली और हस्त में कोई फर्क नहीं। सूर्य इनका भी, आपका कुंडली में अच्छा नहीं, सूर्य अच्छा नहीं होने के कारण से ये डायबिटीज हुई है। तो ये जो डायबिटीज जो है, जिसका सूर्य अच्छा नहीं होता कुंडली में, उससे डायबिटीज होती है। ओके, तो सूर्य मुद्रा, यकृत, लीवर, किडनी, जिगर इत्यादि के सारे दोष इस मुद्रा से ठीक होते हैं। आपका लीवर भी खराब है, यकृत भी खराब है, हार्ट भी गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हार्ट अटैक होता है। तो ये सब जो है इस सूर्य मुद्रा लगाने के, सूर्य तो पिता है संसार का,
तो पिता अगर सही है घर में तो सब पूरा परिवार सही है, पिता अगर रोगी है तो सब कुछ गड़बड़। पिता को इसलिए तो लोग पूछते क्यों, पिता को, पितृ को क्यों मानते हैं, पिता को पूजा क्यों करते हैं, इसलिए कि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। इससे आपका संतुलित होता है, दुर्बलता खत्म हो जाती है। लेकिन इसको ये जो कमजोर लोग हैं वो ना करें, क्योंकि गर्मी बढ़ती है, इससे हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और गर्मी में ज्यादा समय तक ना करें, गर्मी के दिनों में कम करें, ठीक। अब ये रही, अब कौन सी उंगली आई लास्ट, जिसको शुगनी कहते हैं, छगनी, सबसे छोटी उंगली कहते हैं, छोटी उंगली ये वाली है। ये इससे शरीर का वरुण, जल तत्व को ठीक करती है। शरीर में पानी है ना, रुधिर आपके पानी मिला हुआ है रक्त में। ये कनिष्ठिका, सबसे कनिष्ठिका, छोटी उंगली को कनिष्ठिका कहते हैं, अंगूठी से लगा कर मिला है। ये मुद्रा शरीर में रूखापन, आपके अंदर रूखापन अगर है बॉडी में, ये खाल रूखी हो जाए, चटकने लगे, ये सब जो है इससे ठीक हो जाती है। चमड़ी चमकीली हो जाती है, मुलायम हो जाती है। चर्म रोग, खुजली फुजली सब इससे दूर हो जाते हैं। रक्त विकार, जल तत्व की कमी उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है। मुहासों को नष्ट कर देती है, मुहासे हो जाते हैं ना, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स, हाँ, वो बड़े होने हो जाते हैं। इन सबको, चेहरे को सुंदर बना दो। कफ प्रति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें, जिनको खांसी कफ होती है वो इसे अधिक न करें। ये मुद्रा नाम क्या है? वरुण मुद्रा। ये कनिष्ठिका जो है वरुण को, जल तत्व को ठीक करती है। वरुण 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 मुद्रा, वरुण मुद्रा। अब तीसरी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा मध्यमा तथा अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा लें। मध्यमा तथा अनामिका, मध्यमा कौन सी, ये वाली, और अनामिका ये वाली, इनको अंगूठे से लगा लें। ये अपान मुद्रा है। बाद बाकी ये सब ठीक रखा। शरीर और नाड़ी की शुद्धि करते हैं, कब्ज दूर होता है, मल दोष नष्ट हो जाते हैं, बवासीर नहीं खत्म हो जाती है, और वायु विकार, मधुमेह, मूत्रा विरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष, पेट के लिए उपयोगी है। हृदय रोग में फायदा होता है। ये पसीना बहुत लाती है, शरीर का पसीना, जो पसीना तो इसलिए आते हैं बेकार तो बाहर चले जाते हैं। इसे अपान मुद्रा, इसलिए इसे अपान मुद्रा कहते हैं। अब अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा, इसको इंपॉर्टेंट सुनो। अपान वायु, ये तो अपान मुद्रा हुई, और अब आगे आ रही अपान वायु मुद्रा। अपान मुद्रा, अब आई अपान वायु मुद्रा। इस अपान वायु मुद्रा ये हृदय रोग की मुद्रा है। तर्जनी अंगूठी को के मूल में लगा लें। तर्जनी, ये कौन सी पहली अंगुली, तर्जनी है, इसमें यहां लगा लीजिए। मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग में लगा लें। ये ओके। अपान, ये दो, अगर जब दो से किया तो अपान हुआ, और वायु भी मिला दी तो अपान वायु मुद्रा आ गई। ये हृदय रोग को दूर करती है। देखो शरीर को ध्यान से ये इसको ध्यान से देखना, ये इसको ध्यान से देखो। ये मुद्रा है अपान वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा है। शरीर जो आपका हृदय होता है, हृदय की आकृति है ये। हृदय में 3 नाड़ियां होती हैं जो हृदय को रक्त सप्लाई करते हैं।
ये इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हाथ पे मुद्रा में तो आपको ये हृदय दिखाई देगा, जैसे आपका हार्ट है, ये हार्ट, ये हार्ट। बिल्कुल यहाँ से इसको कट कर दो तो आपको इसको देख लो, ये हार्ट, बिल्कुल हार्ट की शक्ल। ये अपान वायु मुद्रा, ये हार्ट के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए जब कभी हार्ट अटैक होता है, हमें ये सिखाया गया है कि ये मुद्रा, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, वो डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए आदमी को ये मुद्रा में अगर आदमी बैठ जाए तो वो डॉक्टर तक पहुंच जाएगा, अस्पताल तक चला जाएगा। हाँ, हार्ट अटैक में तो तुरंत डेथ होती है, टेलीपोर्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, है ना। तो ये हर मुद्रा को सीधा करना, समझ गया। ये हृदय रोग की मुद्रा है, हृदय रोगी, इसको हम लगाते हैं, दादी को भी सिखा दिया है, ये भी करती हैं। अब इसको तो इसका तरीका तुम्हें बताते हैं, हृदय रोग मुद्रा लगाओ कैसे। ये एक तरीका, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये मुद्रा में ये प्राण मुद्रा और बता देते हैं। प्राण मुद्रा जो है, जिसमें ये दोनों उंगलियां सीधी और ये प्राण मुद्रा। दोनों उंगलियां सीधी, प्राण मुद्रा से शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर को रोग की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है, थकान दूर करती है, नई शक्ति का संचार करती है, लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। ये प्राण मुद्रा है, इसको प्राण मुद्रा है। मतलब छोटी कनिष्ठिका और सूर्य की उंगली को मिला के अंगूठी से टच करा दीजिए और ये दोनों उंगलियां सीधी कर लीजिए, ये प्राण मुद्रा हो गई। और अब ये लिंग मुद्रा है, दोनों को ऐसा लगाओ, ये किया और अंगूठा जो है इसको सीधा ऊपर कर दिया, ये हाँ आपका, हाँ ठीक है, ओके। ये इसको सीधा कर लिया, अंगूठा दोनों सीधे, हाँ एक नहीं, एक अंगूठा, अच्छा एक अंगूठा, हाँ एक अंगूठा जो है इसको, ये लिंग मुद्रा है। मुट्ठी बांधे था, बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा करें, बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा करें, ठीक है, बाएं हाथ का, बाएं लेफ्ट वाला अंगूठा खड़ा करें, दाहिने हाथ से, हाँ लेफ्ट, हाँ ठीक, ये भी ठीक है, गन्नू का भी, हाँ लेफ्ट। शरीर की गर्मी बढ़ाती है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है। आपका जो आपका लो ब्लड प्रेशर में ये लाभदायक है। अब किसी भी मुद्रा को लगाने की तरकीब तुम्हें बताता हूँ। आप बिल्कुल इसको सीधा करें और आँख हल्की सी बंद करें, सांस को देखें, सांस आपकी आती है, देखो सांस कैसे देखेंगे, आँख बंद करें और जो सांस ऊपर जाती है उसे देखिए और नीचे आती है उसे देखिए, मतलब ऊपर जो निकलती है उसे देखिए और नाभि तक जानी चाहिए सांस। हाँ नाभि, आपकी नाभि है ना, यहाँ तक सांस जाए और यहीं से सांस ऊपर आए। इसको उच्छ्वास और निश्वास कहते हैं। उच्छ्वास कहते हैं सांस को लेना और निश्वास कहते हैं सांस का निकालना। ये इन दोनों के बीच में ओम है, ओंकार है, ओंकार है परमात्मा, ओम अल्लाह ईश्वर भगवान, ओम।
तो आप क्या करेंगे, मन में ओम कहते हुए सांस लेंगे और ओम कहते हुए सांस निकालेंगे। मुंह से नहीं ओम कहेंगे, मानसिक रूप से ओम कहेंगे, मानसिक रूप से ओम बाहर निकालेंगे। मन से मन में ओम, मन मन में ओम। जब सांस नीचे जाए नाभि तक आए ओम, ऐसे ना, तो नाभि तक जाए और नाभि से बाहर आए तब भी ओम। तो ओम कहते हुए सांस जाए और ओम कहते हुए सांस जाए निकल जाए। इस तरीके से ये रोग सारे शरीर के दूर हो जाते हैं। इसमें ओम कहने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओम सांस जाएगी आएगी तो ओम ही उसका आकाश की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, ये जल है। जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये आपके तत्व है। ये इससे आपका वरुण मुद्रा से आपका जल का तत्व ठीक हो जाता है। ये सूर्य से आपका तत्व जो है पृथ्वी तत्व या क्या नाम अग्नि तत्व, ये आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है। इससे आपके सारे, तो ये मुद्रा योग जो है हमारे सब ऋषियों ने, हाँ, बगैर किसी दवा के, और एक खास बात, दवा की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, इससे ही आपके रोग दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा विचार वो करना पड़ेगा। हाँ, ठहरना, रोग तो चला जाए।